भारत की अर्थव्यवस्था का असली राजा कौन है? मुकेश अंबानी या गौतम अडानी? किसके पास ज्यादा ताकत, ज्यादा प्रभाव और आपके जीवन पर ज्यादा असर है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में सरकार के हाथों में है या इन दो व्यापारिक दिग्गजों का इस पर असली नियंत्रण है? स्वागत है सैमीली और मिलाप में। आज के इस वीडियो में हम अंबानी और अडानी की प्रतिद्वंद्विता के पीछे की सच्चाई जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सच्चाई आपको चौंका देगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बिजनेस फैमिली में जन्मे उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की नींव रखी। पिता के निधन के बाद मुकेश ने कमान संभाली और पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और रिटेल में विस्तार किया। 2016 में जियो लॉन्च कर भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया। सस्ते डेटा और फ्री कॉल्स देकर सभी को अपना दीवाना बना लिया। अपने करियर की शुरुआत हीरो के व्यापार से की, फिर गुजरात में पोर्ट ऑपरेशन में आए, तेजी से ऊर्जा, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार किया और भारत के सबसे बड़े प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर बन गए। उनकी अचानक बढ़ती संपत्ति और तेजी से बढ़ते व्यवसाय हमेशा चर्चा में रहते हैं। जियो टेलीकॉम क्षेत्र में एक क्रांति भारत में सबसे सस्ते डेटा प्लान देकर मोबाइल कनेक्टिविटी को बदल दिया है। रिलायंस रिटेल, किराना, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है और तेल और गैस के क्षेत्र में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन करता है। मीडिया प्रभाव की बात करें तो नेटवर्क 18 में बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे मीडिया की दिशा तय होती है। जियो टेलीकॉम क्षेत्र में एक क्रांति भारत में सबसे सस्ते डेटा प्लान देकर मोबाइल कनेक्टिविटी को बदल दिया है। रिलायंस रिटेल, किराना, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है और तेल और गैस के क्षेत्र में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन करता है। मीडिया प्रभाव की बात करें तो नेटवर्क 18 में बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे मीडिया की दिशा तय होती है। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर है, जो 24% कार्गो हैंडल करता है। पावर और एनर्जी में यह भारत का सबसे बड़ा निजी बिजली उत्पादक है। कोयला, सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश के साथ एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में अडानी ग्रुप 7 बड़े एयरपोर्ट्स का नियंत्रण करता है और 25% हवाई यातायात की देखरेख करता है। ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत अडानी दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बनने की योजना बना रहे हैं। 1980 के दशक से ही सरकारों से करीबी संबंध, जिससे रिलायंस को फायदा मिला। जियो को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम पॉलिसी में बदलाव कराने के आरोप, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ संबंध, जिससे व्यापार में स्थिरता बनी रहती है। 1980 के दशक से ही सरकारों से करीबी संबंध, जिससे रिलायंस को फायदा मिला। जियो को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम पॉलिसी में बदलाव कराने के आरोप, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ संबंध, जिससे व्यापार में स्थिरता बनी रहती है। मोदी सरकार के कार्यकाल में अडानी की तेजी से बढ़ती सफलता पर सवाल। एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स के बड़े ठेके बिना किसी प्रतिस्पर्धा के जीतने के आरोप, सरकारी जमीन सस्ते दामों पर लेने और बड़े व्यापारिक विस्तार करने की चर्चाएं। जियो का एकाधिकार मुफ्त डेटा देकर एयरसेल और आरकॉम जैसी कंपनियों को खत्म किया। तेल घोटाले, कच्चे तेल की कीमतों में हेराफेरी और टैक्स चोरी के आरोप। मीडिया नियंत्रण, आलोचकों का दावा है कि नेटवर्क 18 में हिस्सेदारी से मीडिया स्वतंत्रता प्रभावित होती है। जियो का एकाधिकार मुफ्त डेटा देकर एयरसेल और आरकॉम जैसी कंपनियों को खत्म किया। तेल घोटाले, कच्चे तेल की कीमतों में हेराफेरी और टैक्स चोरी के आरोप। मीडिया नियंत्रण, आलोचकों का दावा है कि नेटवर्क 18 में हिस्सेदारी से मीडिया स्वतंत्रता प्रभावित होती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, स्टॉक में हेराफेरी, संपत्ति की कीमत बढ़ाने और धोखाधड़ी के आरोप। अचानक संपत्ति बढ़ना, कुछ ही सालों में अडानी की संपत्ति का तेजी से बढ़ना, अंदरूनी सौदों और सरकारी नीतियों के सवाल।
पर्यावरणीय मुद्दे, कोयला परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, आदिवासी समुदायों का विस्थापन। इन विवादों के बावजूद दोनों कारोबारी दिग्गज अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं और भारत के आर्थिक भविष्य को आकार दे रहे हैं। असली नियंत्रण किसके हाथ में? आप इंटरनेट के लिए जियो का इस्तेमाल करते हैं, रिलायंस रिटेल से खरीदारी करते हैं और अंबानी की मीडिया देखते हैं। आप अडानी के एयरपोर्ट से सफर करते हैं, उनकी बिजली से रोशनी पाते हैं और उनके पोर्ट्स पर निर्भर हैं। क्या भारत की अर्थव्यवस्था सरकार के हाथों में है या अंबानी और अडानी इसे नियंत्रित कर रहे हैं? क्या ये दोनों सच्चे प्रतिस्पर्धी हैं या इनके बीच कोई अघोषित समझौता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सैमी ली और मिलाप के साथ ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।